गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे एडम रिपोर्ट। एडम रिपोर्ट, एडम रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए, एडम ने कुल 3 रिपोर्ट दिए थे। एडम ने सरकार को कुल 3 रिपोर्ट दिए थे, जो 1835 से 1838 तक है, ठीक है। तो चलिए, एडम रिपोर्ट क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो ध्यान दीजिए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की जांच की गई, देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की जांच की गई, ठीक है। तो इस जांच में कौन कौन से प्रांत सम्मिलित थे, तो देखिए, केवल मद्रास, मुंबई तथा बंगाल प्रांत या बंगाल प्रांतों में यह जांच की गई थी, या यह जांच की गई, यह जांच की गई, ठीक है। केवल मद्रास, बंबई तथा बंगाल के प्रांतों में यह जांच की गई। आगे देखिए, बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने शिक्षा की जांच जिलाधीशों द्वारा करवाया। देखिए, बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने शिक्षा की जांच जिलाधीशों द्वारा करवाया। आगे देखिए, परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने
विलियम एडम नामक मिशनरी से करवाया। ठीक है, परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विलियम एडम नामक मिशनरी से यह जांच करवाया। अब एडम ने अपने 3 रिपोर्ट दिए थे। विलियम एडम ने सरकार को अपने 3 रिपोर्ट 1835 से 1838 तक दिए। विलियम एडम ने सरकार को अपने 3 रिपोर्ट, कितने रिपोर्ट? 3 रिपोर्ट 1835 से 1838 तक दिए। ठीक है, तो अब इनके अर्थात एडम के जो 3 रिपोर्ट हैं वह 3 कौन कौन से हैं और प्रत्येक रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, चलिए देखिए पहला रिपोर्ट, एडम का पहला रिपोर्ट, एडम का पहला रिपोर्ट। तो देखिए पहले रिपोर्ट में कौन सी बातें कही गई है? शिक्षा संबंधी समस्त आंकड़े दिए गए हैं। यह शिक्षा केवल जनसाधारण शिक्षा थी। यह शिक्षा केवल जनसाधारण के लिए थी। जो पूरे देश के लिए थी, जो पूरे देश के लिए थी। ठीक है, आगे देखिए, सन 1835 ईस्वी में केवल बंगाल में इस प्रकार के तकरीबन 1,00,000 पाठशालाएं थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एडम के पहले रिपोर्ट में कौन सी बातें बताई गई है। तो पहला रिपोर्ट इनका जो है वह शिक्षा संबंधी समस्त आंकड़े उसमें दिए गए हैं और कहा गया है कि यह शिक्षा
जिस शिक्षा की बात कही गई है वह शिक्षा जनसाधारण के लिए थी, जिसमें क्या यह शिक्षा पूरे देश में लागू थी। यह शिक्षा पूरे देश में लागू थी। सन 1835 ईस्वी में केवल बंगाल में इस प्रकार के तकरीबन 1 लाख पाठशालाएं थी। ठीक है, और आगे देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, एडम के इस रिपोर्ट को जो रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट को सर फिलिप ने केवल कल्पना माना है, केवल कल्पना माना है, परंतु इनके विपरीत वार्ड परांजये तथा पारुलेकर के मतानुसार यह आंकड़े सत्य हैं। ठीक है, तो यह रहा एडम का पहला रिपोर्ट। अब हम आगे चलेंगे एडम का दूसरा रिपोर्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए एडम का दूसरा रिपोर्ट। इसमें राजशाही जिले में थाना नटौर की शिक्षा संबंधी जांच का वर्णन है। इस थाने की जनसंख्या 1,95,296 थी तथा गांवों की जनसंख्या 458 थी। ठीक है, तो यह जो नटौर थाना था वहां की जनसंख्या थी 1,95,296 और गांव कितने सम्मिलित थे? 458 गांव सम्मिलित थे। ठीक है, तो आगे देखिए स्कूल किस प्रकार के थे या कहां कितने स्कूल थे। बंगला के 10 स्कूल, फारसी के 4 स्कूल,
अरबी के 11 स्कूल तथा बंगला व फारसी के 2 स्कूल थे। ठीक है, तो यह रहा स्कूलों का विवरण। बंगला के 10, फारसी के 4, अरबी के 11 और बंगला व फारसी के कितने थे? 2। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। तो देखिए कुल 238 गांव अर्थात ग्राम ऐसे थे जिसमें 1588 परिवार अपने बच्चों को घर पर शिक्षा देते थे। आगे 14 वर्ष आयु वर्ग तक बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। स्त्री शिक्षा का अभाव था। स्त्री शिक्षा का अभाव था और अध्यापकों का वेतन उस समय 5 रुपए 8 आना प्रति माह होता था। ठीक है, तो देखिए एडम के रिपोर्ट में आपने देखा कि कुल जनसंख्या 1,95,296 थी और 458 गांव सम्मिलित थे। अब यहाँ कुल गांव 238 थे ऐसे जहां 1,588 परिवार अपने बच्चे को स्वयं अर्थात घर पर शिक्षा देते थे। ठीक है, और यह शिक्षा 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दिए जाते थे। स्त्री शिक्षा का अभाव था और अध्यापकों का वेतन उस समय 5 रुपए 8 आना हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे एडम का तीसरा रिपोर्ट। ध्यान दीजिए, अगला तीसरा एडम का तीसरा रिपोर्ट। इसमें मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, वर्धमान, दक्षिणी बिहार तथा
तथा तिरहुत जिले के शिक्षा संबंधी विवरण दिए गए हैं। तो देखिए एडम की या एडम का तीसरा रिपोर्ट, इसमें मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, वर्धमान, दक्षिणी बिहार तथा तिरहुत जिले के शिक्षा संबंधी विवरण दिए गए हैं। इन जिलों में 2567 इन जिलों में 2567 विद्यालय थे। और इनमें हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और अरबी, फारसी और अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, वर्धमान, दक्षिण बिहार तथा तिरहुत जिले के शिक्षक संबंधी विवरण जो दिए गए थे, उसमें 2567 विद्यालय सम्मिलित थे, जिसमें हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। अब आगे देखेंगे कि कितने विद्यालय किसके लिए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें 8 विद्यालय अंग्रेजी शिक्षा के लिए तथा 6 विद्यालय बालिका शिक्षा के लिए थे। ठीक है, अब इसमें 242 लड़के 242 लड़के व 214 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, तो आगे देखिए उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी या उस समय शिक्षा किस प्रकार से दिया जाता था। तो उस समय सरकार के पास उतने धन नहीं होते थे, अर्थात उस समय शिक्षा पूंजीपति द्वारा दिए गए अनुदान से दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए ये शिक्षा व्यवस्था
उस समय शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो जो शिक्षा के धन होते थे उसका किसी प्रकार का स्रोत नहीं था, अर्थात धन का कोई निश्चित साधन नहीं था, कोई निश्चित साधन नहीं था जहां से धन को इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो यह शिक्षा पूंजीपति यानी जमींदारों व तल्लुकदारों द्वारा दिए गए धन पर निर्भर होता था। अर्थात जो जमींदार और तल्लुकदार लोग हुआ करते थे वह जो धन देते थे उसी के द्वारा क्या होता था? शिक्षा व्यवस्था चलती थी। ठीक है, तो जिसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे या कुछ लोग ऐसे थे, अमीर लोग, जिसको बोलते हैं अमीर लोग घर पर ही पाठशालाएं या पाठशाला खोल रखे थे। जो अमीर लोग थे अर्थात जो पूंजीपति लोग थे, तो कुछ ऐसे पूंजीपति थे जो इस शिक्षा व्यवस्था में दान न देकर बल्कि स्वयं घर पर ही पाठशाला खोल लिए थे। उसके बाद हिंदू बालक और मुसलमान बालक किन किन विषयों का शिक्षा ग्रहण करते थे? तो हिंदू बालक या हिंदू विद्यार्थी हिंदी, बंगला तथा संस्कृत का अध्ययन करते थे, जबकि मुसलमान विद्यार्थी अरबी व फारसी शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, और कुछ धनी व्यक्ति या उदार चरित्र के व्यक्ति क्या करते थे? स्त्रियों को शिक्षा देते थे। ठीक है, तो यह स्त्रियों को शिक्षा देने की प्रथा उस समय केवल हिंदू धर्म में ही था। मुसलमान धर्म में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो यह रहा इस प्रकार से एडम रिपोर्ट। एडम ने 3 रिपोर्ट दिए 1835 से 1838 तक, जो इस प्रकार रहा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एक बार सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इस इतनी गर्मी में देखिए मेरा क्या हाल है। आपको यदि हम इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ओके, धन्यवाद।